नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आप सबका संडे में स्वागत है। हम योग करने जा रहे हैं, हम योगा की स्टार्ट करने लगे हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। कंधों को रिलैक्स करिए। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी सांसों पर, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए, आराम आराम से सांसों को बाहर निकालिए। आती जाती सांसों पे ध्यान देंगे। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योगा में हमारी सहायता करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों पाम, रब योर पाम। और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, जिससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। Put your palms on your eyes for few seconds, then rub your palm, the whole body, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें और धीरे से आंखें खोल जाएं। पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। फिर हम कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। पहले हम उत्कटासन से, कमल पोज से स्टार्ट करते हैं। आप वज्रासन में आ जाइए।
वज्रासन वही होता है जिसमें हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। दोनों पाँव को मिला लीजिए जमीन की ओर। कुछ क्षण रुकेंगे इसी आसन में, हाथों को ज्ञान मुद्रा में। पाँव के पंजों को अब अंदर की ओर कर लेंगे। ये वज्रासन का पूरा आसन है। ठीक है, पंजे अंदर की ओर हो गए। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। मैं वज्रासन में नहीं बैठ पाती हूँ। कोशिश किया करो, नहीं तो पद्मासन में बैठने की कोशिश करो। सुखासन में नहीं बैठ सकती। सुखासन में भी बैठ सकते हो, लेकिन हिलना जुलना नहीं है। बटन कोई नहीं दबाना डिवाइस का। आईज क्लोज कर लीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दें थोड़ा सा, थोड़ी देर, कुछ देर। अब हम पंजों के स्टैंड पे आ जाएंगे। जो लोग कर सकते हैं सपोर्ट लेके कर लें पंजों के स्टैंड पर। किसी का सपोर्ट लेना चाहें ले सकते हैं। पाँव को खोल लेंगे। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। अब हम दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर ले जाएंगे। आप बैठे बैठे कर रहे हैं तो ऐसे लॉक कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए। शरीर को ऊपर खींचें और हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। आराम आराम से हाथों को नीचे ले आइए, घुटनों को जमीन पे। देखिए, वार्म अप जो एक्सरसाइज है उससे घबराना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वार्म अप क्या है? हमारी बॉडी में जगह जगह कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है, तो हम उसको बाहर भी इससे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शोल्डर में कहीं पेन हो रही है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे परेशान कर रही है। ठीक है, तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम मीन सप्तल बॉडी, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स, जो ये हमारी जॉइंट्स हैं, इन पे वर्क करता है। ठीक है, कैसे करना है आपको? आप किसी भी, ये खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, गर्दन को राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर सांस भरेंगे, सामने की ओर आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, दाईं तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड। फिर सांस भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। अब इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, ये पहली स्टेज, इसको बोलते हैं ग्रीवा शक्ति। ग्रीवा शक्ति मतलब गर्दन, नेक से रिलेटेड। अब हम इसकी सेकेंड स्टेज करेंगे। इसमें हम सांस भरेंगे और गर्दन को पहले नीचे लेके आएंगे, गर्दन को सांस भरेंगे ऊपर, फिर एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। 5 से 10 बार इसको करना है, अनिवार्य है, ताकि हम डायनेमिक ब्रीदिंग करें या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें हमारे को बल ना पड़ जाए गर्दन में। तो हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं। नॉर्मली जो अदर जगह पे आप जाएंगे, जैसे जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, वहां पे ब्रीदिंग का इतना पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। हम लोग ब्रीदिंग के साथ करते हैं। इवन जिम में भी ब्रीदिंग का कोई लेना देना है। तभी आपने देखा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अनस्टेबल ब्रेथ की वजह से। सांस भरेंगे, गर्दन को घुमाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, सांस छोड़ेंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे।
फिर इसी से ही वापस आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है, शोल्डर्स को मूव नहीं करना। एक बार और। रिलैक्स। बातों की मूवमेंट करेंगे। पहले राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को अपनी जंघाओं पे रख देंगे, अपनी थाइस पे। और अब सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, राइट हैंड को अप लेके जाएंगे। सांस छोड़ेंगे, कम लाओ। अब ब्रीदिंग के साथ करेंगे, एकदम हाथ को जमीन पे पटकेंगे नहीं। रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। ये हमारे शोल्डर जॉइंट को बैलेंस करेगा। फ्रोजन शोल्डर्स, किसी को शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, मसल टीयर हुआ है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है, उनको थोड़ा सा कम करना। सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। सांस भरेंगे, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से करेंगे। सांस भरेंगे, रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब आप खड़े होके कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे। लेफ्ट हैंड को हम जंघाओं पे रखेंगे, राइट हैंड की फिस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिस्ट मतलब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है। एक सांस भरेंगे और सांस को होल्ड करेंगे ताकि हम प्राणायाम के लिए एक्टिव हो जाए। भैया क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। आराम से देखो आप, करो मत अभी। सांस होल्ड एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाइए, आराम स्लोली। सांस को होल्ड रखिए, आराम, रिलैक्स। अब सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड की फिस्ट बनाइए, राइट हैंड को जंघाओं पर रख दीजिए, होल्ड, ब्रेथ होल्ड, क्लॉकवाइज। उतनी देरी करना है जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हैं। अब दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सॉरी, उसमें पहले एंटी क्लॉकवाइज रह गया। राइट हैंड की फिस्ट बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को। फिर सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे, सांस भरेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों हाथों को।
रिलैक्स। अब दोनों हाथों की फिर फिस्ट बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रिलैक्स। प्रिया, आप उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि आपका शोल्डर डिस्लोकेट हुआ था। आप अभी ये अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको भी शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास अभी नहीं करेंगे। पहले उसको फिजियोथेरेपी से अपनी हील करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं। विश्राम करें। अब सबको समान कर लीजिए। चलिए, अब हम ताड़ासन करके फिर हम अपना डायनेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। हम रेडी हो चुके हैं। अब दोनों हाथों की ऐसे इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। रुकेंगे कुछ क्षण। सांस छोड़ेंगे, राइट साइड जाएंगे। सांस भरेंगे, सामने की ओर आएंगे सेंटर में। सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट। सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, राइट। सांस भरेंगे, सेंटर। सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट। सांस ओके। अब धीरे से आगे की ओर झुकेंगे। देखिए, ये वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट कोई चीज स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं डायनेमिक ब्रीदिंग का प्रयास। ठीक है। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। कायदे से तो पहले कहते हैं कि कपालभाति किया जाए, उसके बाद आप करेंगे तो आपको डायनेमिक का ज्यादा बेनिफिट होएगा। बट इसमें ड्यूल हो जाएगा क्योंकि आज हमने मुख धोती कर रहे हैं। तो पहले हम डायनेमिक को अच्छी तरह करते हैं। कमर गर्दन सीधी। ठीक है। जिनको गर्दन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। अब गर्दन को पीछे गिरा देना। कैसे? ऐसे देखिए, गर्दन को पीछे गिरा दिया। ठीक है। रिदम ली, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे गर्दन को पीछे लुढ़का के। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या समस्त स्थिति में अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं, गर्दन को लुढ़का दिया, स्टार्ट। आंखें खुली रखेंगे, आंखें बंद नहीं रखेंगे, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। विश्राम। अब सामने की ओर देखेंगे, आईज ओपन। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। नो मूवमेंट इन योर बॉडी। हवा भी पास नहीं होने देंगे इन बिटवीन से। हाथों को बिल्कुल ज्वाइन कर लिया, समस्त स्थिति में आ गए। अब रिदम ली, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, रैपिड रैपिड इनहेलिंग एक्सहेलिंग। डायनेमिक ब्रीदिंग का सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं आज्ञा चक्र की ओर। रिलैक्स।
विश्राम करेंगे। अब हम विशुद्धि चक्र, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि चक्र है हमारा। बहुत लोगों को थायराइड के इश्यूज होते हैं। आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि गर्दन को पीछे ले जाएं जितनी अपनी क्षमता अनुसार, और यही सेम चीज जो हम करने जा रहे हैं यही करें। मैं एक बार बैठ के करता हूँ। मैं वज्रासन में बैठ गया हूँ। किसी भी सुखासन में बैठ के गर्दन को पीछे लुढ़काना। ठीक है। जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो रुक जाएंगे सामने की ओर, पीछे ले जाएंगे गर्दन को। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। गर्दन को पीछे लुढ़काया, दोनों हाथों को समस्त स्थिति में अपनी थाइस पे रख लिया। स्टार्ट करेंगे रैपिड इनहेलिंग एक्सहेल। रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। विश्राम विश्राम करना भी बहुत जरूरी है। सांस लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़िए। और ब्रीथ आप कर रहे हो तो कैमरा ऑन कर लो। किसी वजह से नहीं ऑन कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बट कैमरा ऑन रखिए। अब हम अपने फोर्थ चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या है? जहाँ पे हमारा हृदय, हार्ट, इसकी लोकेशन है सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है। अनाहत चक्र ये हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है? जो लोग बैठ के कर रहे हैं, सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद। ठीक है। तो फिस्ट बना ली। अब आगे की ओर झुकेंगे, लाइक दिस। ठीक है। मेरा पोस्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। स्टार्ट भर करेंगे, सांस भरा, एक बार मैं खड़े होके भी दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल गैप नहीं है, 2 इंच का गैप। ठीक है। सांस भरेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और आगे की ओर। दीप्ति ने जरूर कुछ बोलना होगा। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। सांसों को सामान्य करें। एक लंबा गहरा सांस, अब हम अपने मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान देंगे। इसका स्थान है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, मणिपुर चक्र। अब दोनों हाथों में शोल्डर लेवल के करीब गैप आएगा। सॉरी, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप आ गया। और दोनों हाथों को घुटनों पे रखना। ठीक है। हल्का सा गर्दन को कॉलर बोन पे लगाएंगे।
लगाने की कोशिश करेंगे और रिदमली रैपिड इनहेलिंग एक्सहेलिंग करेंगे। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस, आराम आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे। तो कहा जाता है सांसों को ऊर्ध्वगामी करना। आप अपनी जब भी ध्यानात्मक पोजीशन में खड़े होकर आप सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं और अपना ध्यान उस पर लेके आते हैं तो उसको ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपने मैट पर आ जाएंगे, टाइगर पोज पे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चक्र है, जो हमारे लोअर लिम्स को संभालता है, जहाँ पे वात का स्थान है। हमारी बॉडी 3 चीजों में डिवाइडेड है, वात पित्त एंड कफ। ये सबसे ज्यादा वात वाले लोगों के लिए, जिनका वात बड़ा होता है, उनके लिए बेनिफिशियल है। टाइगर पोज में आने, लाइक दिस। सांस भरेंगे, विल गो अप। सांस छोड़ेंगे, विल गो डाउन। सांस अप। अब हम शशांक आसन करने जा रहे हैं। शशांक आसन कैसे होता है, दोनों पैरों में गैप। दोनों पैरों में गैप हो गया, आगे की ओर झुकेंगे, माथे को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे। पहले हाथों को रख दिया, उसके ऊपर माथे को रख दिया, विश्राम करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आराम आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे मूल आधार चक्र पर, जो हमारे रूट चक्र है, जो हमारा मूल आधार है, हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है, जहाँ पे हमारी टेल बोन है। हम जो प्राणायाम करते हैं उसमें हम ईड़ा, जो लेफ्ट साइड में हमारी नाड़ी है, और राइट साइड में हमारी पिंगला नाड़ी है, और रीढ़ के बीचों बीच हमारी सुषमा नाड़ी है। जब इन तीनों नाड़ियों पे सामान्य हो जाती है, ये स्टेबल हो जाती हैं, तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी का स्थान भी यही है, हमारे मूल आधार चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं आईब्रोज के सेंटर में। और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन पर। आई नो कुछ लोगों से करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसमें से जो भी पोज आपसे इजीली होता है, आप धीरे से उसमें पहले प्रैक्टिस बनाइए। हिलने जुले बगैर नहीं ठीक होता शरीर। हिलना जुलना वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो अगर इससे डरोगे तो ये डराएगा, करोगे तो ये रोग मुक्त करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ब्रीदिंग का फॉलो करते हैं ना।
खाली हम ऐसे नहीं कि गर्दन गर्दन पीछे लुढ़का लो जी बस। हम जिम में नहीं है, वी आर डूइंग योगा। योगा में ब्रीदिंग पैटर्न हम फॉलो करते हैं। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। ये सब सूक्ष्म व्यायाम में भी आता है। सूक्ष्म व्यायाम जो हमने किए उसमें भी हम, जैसे मैंने हाथों की अभी एक्सरसाइज की थी, उसमें हाथों को ऐसे आगे लेके जाते हैं, फिर पीछे क्लैपिंग करते हैं, ठीक है, आगे पीछे। बट हमने वो वार्म अप नहीं किया क्योंकि मैं बैठ के करा रहा था, तो इसलिए वो पॉसिबल। उसको कटी बोलते हैं, कटी शक्ति। चलिए, अब दोनों हाथों को उल्टा ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दोनों पाम्स को उल्टा ज्वाइन करेंगे, सांस भरेंगे और मुंह को फुलाएंगे और क्लैपिंग करेंगे आगे पीछे अपने इंटरनल ऑर्गन की। ऐसे वाली क्लैपिंग नहीं, ऐसे इनको आपस में टच करेंगे, ठीक है, आगे पीछे दोनों। रिलैक्स। चलिए जी, हम फिजिकल कर चुके हैं। जैसे कि अब हम कपाल भाती का क्रिया का प्रयास करें। कपाल भाती में बेसिक, देन उसका जो हायर वर्जन है वो भी करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग शिवा जी। शिवा। कपाल भाती के लिए हम स्टार्ट, कपाल भाती इज नॉट अ प्राणायाम। पहले तो ये डिक्शनरी में कहीं ना कहीं गलत हो गया। हाँ ठीक है, हम ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करते हैं उसमें, लेकिन कपाल भाती इज ओनली टू क्लीन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लेंजिंग प्रैक्टिस। क्लेंजिंग मतलब कपाल, कपाल जो है रीजन हमारा, पहले आप पद्मासन में या किसी भी सुखासन में बैठ के कर सकते हैं इसको। अब दोनों हाथों को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है, ठीक है। इसमें आईज क्लोज रहेंगी, आईज क्लोज हो जाती हैं। अब कमर गर्दन सीधी हो जाती है, एक लंबा गहरा सांस भरते हैं। अभी हम इसकी जो बेसिक प्रैक्टिस है उससे स्टार्ट करते हैं। कैसे? राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलिंग करें, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरी जो सांसें हैं वो स्टेबल हैं। एक्सहेल करते हुए हो रहा है मुझसे कपालभाति, तो ये चेक करने का, ये बेसिक छोटे बच्चों से स्टार्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, स्टार्ट एक्सहेलिंग, ओनली एक्सहेल, रैपिड एक्सहेल, डोंट इनहेल। स्टार्ट। रिलैक्स। ये बिगिनर है, किसी को फर्स्ट टाइम कपालभाति कर रहा है तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेटरी की आपने सिर्फ एक्सहेल करना है। अब क्या हुआ था, आपका ध्यान सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल पे था और रैपिड एक्सहेलिंग हो रही थी, ठीक है। अब सेम चीज हम अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और एक लंबा गहरा सांस राइट से, देन फोर्सफुली एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालते रहिए। स्टार्ट करें। रिलैक्स। देखिए, ये भस्त्रिका नहीं है, ये कपालभाति की ही स्टेज है। ये जस्ट एन एक्सप्लेनेटरी। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को सिर्फ बाहर निकालें। पैसिव इनहेलिंग एंड रैपिड एक्सहेलिंग, ठीक है। ये
इसके प्रिकॉशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, उनको फॉलो करना है। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, स्पेशली झटका क्यों दोगे जब आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा, आपको पीरियड डेज हैं तो स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं करना, ठीक है। आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है, बट ये फीवर में हेल्प करता है। अगर किसी को नॉस्ट्रल पैसेज ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ये क्रिया है, क्लेंज योर नॉस्ट्रल्स, ठीक है, तो इसको साफ करने के लिए, और ये खाली पेट होता है, ठीक है। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा, सांस भरी, जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, 30 स्ट्रोक्स करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और आराम आराम से एक्सेल करें। ऐसे 2 से 3 बार जरूर किया करें जब भी हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं। रिलैक्स करने का बहुत बेनिफिट मिलता है हमारे शरीर को अभ्यास करने के बाद। अब जिम में भी करते हैं, एरोबिक्स में भी करते हैं, जुम्बा में भी करते हैं, लेकिन हम इसमें ब्रीदिंग का फॉलो करते हैं। अब हम 2 राउंड और करेंगे कपालभाति के कंटिन्यूशन में। पहले एक राउंड स्टार्ट करें, सांस भरें, कमर गर्दन सीधी और आईज क्लोज। फोकस ऑन योर इंटरनल ऑर्गन कि मैं ये कपालभाति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे इसका क्या लाभ हो रहा है, खुद इसमें डुबकी लगाओ। आप स्टार्ट करिए। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। 60, 120, 240 ना, अपनी क्षमता अनुसार। एक ही राउंड 200 का कर लीजिए, एक ही राउंड 100 का कर लीजिए, एक ही राउंड 60 का कर लीजिए, या 30, 30, 30, 90 कर लीजिए। क्योंकि ये तो सिर्फ नासिकाओं को साफ करने के लिए ना। अगर नासिका साफ हो गई तो आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम अच्छी तरह कर पाएंगे। अभी तो खैर हम मुख धोती करने लगे हैं। चलिए, 3rd राउंड ऑफ कपाल भाती। कपाल को क्लीन करने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करने के लिए स्टार्ट करें। सांस भरिए, स्टार्ट। विश्राम, रिलैक्स। हम कपालभाति कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। ये भी क्रिया है। व्हाट? टू डिटॉक्सिफाई आवर स्टमक। हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन के जो इश्यूज हो जाते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो गंदी हो जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए इसको आप शौच करते वक्त भी करा करें, खड़े होकर के, बैठ के, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो आप देखिएगा कि पूरा बॉडी से शरीर, विदाउट टेकिंग एनी पिल्स और एनीथिंग, योर स्टमक विल गेट क्लियर। ठीक है, कैसे करना है? दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेना है। एक बार मैं बैठ के बताऊंगा और 2 बार मैं खड़े होके करूंगा। खड़े होकर इसका लाभ लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस बताई गई है। हम तो मजबूरी में बैठ के कर रहे हैं, अदरवाइज खड़े होके होता है। खड़े होके भी, बैठ के दोनों होता है। डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। हल्का सा आगे बेंड कर लिया,
एक लंबा गहरा सांस भरा, आई क्लोज हो गई, फिर आराम आराम से सांस को बाहर निकाल दिया, पेट को पिचका दिया, बिल्कुल पिचका दिया, खाली कर दिया और बंद लगा दिया। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट अपने पेट को अंदर बाहर मूव करें। स्टार्ट। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, 5, 10, 15, मैक्सिमम आप 40 तक करिए। हमारे योग संस्थान में 100 तक लोग करते हैं, मैक्सिमम इज 100। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, तो आप अपनी क्षमता अनुसार, इसको भी कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो कपालभाति। ठीक है, ये हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। क्या बात है, बाहर कैसे आए हो? चलिए 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 चलिए, अंदर जाइए। अब हम अग्निसार का सेकंड राउंड करेंगे, लेकिन मैं खड़े होकर बताता हूँ आपको इसको कैसे किया जाता है, ताकि आपको नॉलेज पूरी सही करेक्ट हो सकती है। ये खड़े होकर के दोनों को पैरों में शोल्डर लेवल गैप, हल्का सा आगे की ओर आगे कमर को। ठीक है, सेम चीज, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, गर्दन को लॉक कर लिया। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स, एक बार और करेंगे, 3 से 5 राउंड कर सकते हैं इसके, थोड़ी सी गर्मी है तो उस हिसाब से ही आपको करना है, 3 ही करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल गैप, हाथों को घुटनों पे रख दिया। स्टार्ट करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। ये अग्निसार प्राणायाम था, सॉरी अग्निसार क्रिया, मेरे आंग में वही घुसा हुआ है। इस क्रिया को करने से हमारे स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स नियर टू दी नेवल गेट्स अफेक्टेड। 72,000 नस नाड़ियों का मिलन है यहाँ पे, उनको ये एक्टिवेट करता है, उनको बैलेंस करता है। कहते हैं ना, जिसको पेट जिसका ठीक रहता है, एवरी रूट कॉज ऑफ डिजीज इज फ्रॉम दी स्टमक, बिकॉज व्हाट वी ईट इट गोज इनसाइड, एंड उसको आप कितना हजम कर सकते हैं उसके। अब हम रेडी हो चुके हैं, इसके बाद हम पहले हम यौगिक ब्रीदिंग एक बार कर लेते हैं, फिर हम मुग्ध धोती करते हैं। यौगिक ब्रीदिंग क्या है? मैंने आपको बताया हमारा शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहले हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे पेट से, फिर अपने थोरेसिक रीजन, अपने लंग्स से, फिर करिकुलर, करिकुलर में अपने शोल्डर्स को अप करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, एवरीबॉडी कैन डू एंड यू कैन डू इट एनी टाइम, बट एम्प्टी स्टमक, खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है, कैसे करना है? सांस भरेंगे, गहरा लंबा सांस भर लिया, पेट को फुला लिया, बस रुक गए, होल्ड करिए, कुछ क्षण रुकने का प्रयास करिए। जितना सांस भरना चाहते हैं मैक्सिमम भरें, अपने पेट के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन भर दीजिए पूरा। अब लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए, स्लोली, एकदम झटके से नहीं, स्लोली। होल्ड करें, पिचका दें पूरे पेट को, नाभि को रीढ़ से लगा दें, होल्ड करें।
विश्राम करना चाहते हैं विश्राम कर सकते हैं, एक दो लंबा गहरा सांस लेके। हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। इनहेल वेरी स्लोली, इनहेल सूक्ष्म क्रिया में विदाउट दी नॉइज। पेट को फुलाइए, एब्डोमेन पूरा फुल कर दें। होल्ड, एक्सेल, पिचकाइए पेट को। किसी भी सुपूर्व आसन में लेट कर भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं। एक्सेल, होल्ड, एक बार और लंबा गहरा सांस भरिए, 3 से 5 बार ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स, विश्राम करें। अब हम थोरेसिक रीजन। थोरेसिक क्या है? हमारा लंग्स, दिमाग और लंग्स भगवान ने हमें एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ 1/3 ही यूज कर पाते हैं। लंग्स के अंदर 16 से 18 करोड़ होल्स है, पोर्स है, लेकिन हम सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ ही यूज कर पाते हैं। जो लोग योग करते हैं वो इसको इनहेंस कर देते हैं, जैसे अभी हमने लंग्स कंप्लाइंस में इनहेंस किया आगे एंड पीछे, सेम चीज आप इसमें भी करें। कैसे करना है? सीधा बैठना है। अगर आपको और ज्यादा इफेक्टिव करना है तो हाथों को हल्का सा पीछे ले जाएंगे और चेस्ट को आगे की ओर ले जाएंगे, गर्दन सामने रखेंगे, आइज क्लोज करना चाहें क्लोज या ओपन रख सकते हैं। सांस भरेंगे, एक लेफ्ट हैंड को स्टमक पे रख देंगे कि हम पेट से ना करें, और राइट हैंड को चेस्ट पे रख देंगे। ठीक है? सांस भरेंगे, अपने थोरेसिक रीजन से, अपने लंग से ब्रीदिंग करें। होल्ड करें, एक्सेल। अब रिलैक्स करेंगे, जब एक्सेल है तो रिलैक्स है। ठीक है? 2 बार और करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर लंग्स, स्टार्ट, होल्ड, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड होल्ड। इससे आपकी स्पाइन पे भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपके लंग्स पे भी इसका बेनिफिट मिलेगा। एक्सेल, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, मिनिमम 3 टाइम्स, 3 3 3। लेट्स स्टार्ट। Inhale very slowly from both the nostrils and expand your thoracic region. Exhale, relax. अब थर्ड में क्या करना है? थर्ड में हम अपने करिकुलर बोलते हैं। तो करिकुलर मीन्स अपनी जो हमने वार्म अप किया, एक्सरसाइज की, अब हम उसका क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रह ना जाए, तो हम जब सांस भरेंगे दोनों हाथों को ऐसे रख लेते हैं टू एनालाइज कि व्हाट वी आर डूइंग, ये सही हो रहा है। ठीक है ना? पेट को फुलाएंगे, लंग्स को फुलाएंगे, और साथ में शोल्डर्स को आप ले गए, शोल्डर को आप ले गए स्लोली, एंड होल्ड विद इनहेलेशन। एक्सेल एंड रिलैक्स। कंधों को अपनी जगह पे। 2 बार और करेंगे। इसका बहुत बेनिफिट है आपके सर्वाइकल रीजन के लिए, सबसे बेस्ट चीज है ये। स्टार्ट, होल्ड, कंटिन्यू रखिए। हेलो, हाँ जी, कौन?
एक बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, होल्ड, रिलैक्स। अब हम रेडी हो चुके हैं प्राणायाम करने के लिए। मुख धोती प्राणायाम। क्यों? क्योंकि इसमें हम रैपिड अपने गले को तो ठीक करेंगे ही, अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनहेंस कर देंगे एकदम। ठीक है, बहुत ऊर्जा आती है इसमें। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आई नो, अड़ोसी पड़ोसी घर में कुछ ना कुछ लोग डिस्टर्ब होंगे, बट हफ्ते में एक बार ही तो किया तब कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा ही होती है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये वायु मुद्रा में हो जाएगी। ठीक है, ये आप योगा के टाइम पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है। तो कोशिश करें कि वायु मुद्रा को जरूर लगाया करें। इंडेक्स फिंगर को रूट के, अंगूठे के रूट के साथ लगा दिया है, बैठ गए। ठीक है, आईज क्लोज। ध्यान अपना ब्रीदिंग पे लेके आएंगे, सांसों पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप वैसे वैसे करते रहिएगा। मुख धोती, मुंह द्वारा। मुख बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स होती हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आप मुंह से इनहेल और एक्सहेल करें। अब इसमें क्या होएगा, आप नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे होंगे और मुंह से आवाज के थ्रू एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना है मुंह से, विद द हेल्प ऑफ योर माउथ। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज। लेट्स स्टार्ट। मुख धोती पहला राउंड। लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट। हा 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 रिलैक्स। इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, प्लस हमारे दिमाग में जो वाइब्रेशन जनरेट होती है। क्या होता है, कई बारी लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो आप निकालिए ना, व्यक्ति पे मत निकालिए, व्यक्ति के ऊपर मत निकालिए, आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालिए इस मुक्त धोती के द्वारा। अब देखिए, जब हम सेकंड स्टेज करते हैं, सेकंड स्टेज में क्या होएगा, हम जब अब मुंह बंद रहेगा। जब नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर रहे हैं और आईज क्लोज हैं तो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वाइब्रेशंस आर वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, हमारे मस्तिष्क के लिए, जो ब्राह्मी कहा जाता है, सबसे बेस्ट चीज है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है ब्राह्मी। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सारी प्रॉब्लम, सर दर्द तक ठीक होता है। तो इन चीजों का आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करिए कि मैंने ब्राह्मी किया, मुझे एक हफ्ते में क्या चेंजेस आए मेरी बॉडी में।
मैंने मुख धोती किया तो मेरे शरीर पे क्या चेंजेस है। तो इसके अंदर आपको स्विमिंग करना है, स्विम करनी है योग। हर इंसान नहीं कर पा रहा योग। आपने देखा है, मैं अभी संस्था में, सॉरी मैं इन बिटवीन बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैक्सिमम जो, मैं सॉरी कभी भी रिलीजन पे बात नहीं करता, जो लोग रेड मीट ज्यादा खाते हैं, जैसे गाय भैंस का मीट, मटन, उस मुस्लिम में शायद नहीं खाते हैं, बट मैक्सिमम डिजीज जो हैं आजकल रेड मीट वालों को। अगर आप किसी हॉस्पिटल जाएं, आप देखेंगे मैक्सिमम लोग ये बीमार भी हो रहे हैं क्योंकि इनका खान पान अच्छा नहीं है। बस इनमें एक कमी है, ये योग नहीं सीखने आ रहे। ये योग अगर सीखें तो ये सारी प्रॉब्लम से दूर रहे, क्योंकि हमारे योग में तो कहा जाता है नॉनवेज खाना ही नहीं है, इवन अदरक लहसुन भी बंद हो जाता है। तो लेकिन फिर भी आप वो सब चीजें उतनी अपनी लिमिट में करिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम इनको आ रही है और हम लोग जा रहे हैं स्वास्थ्य की ओर, कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, खाना पीना सब कुछ रेगुलर रहे हमारा। तो रेड मीट का सेवन बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। क्या होता है, रेड मीट इज वेरी इजी टू, किसी को रोग देना है तो रेड मीट से थ्रू दे दो। ठीक है, कोई जानवर में कोई बीमारी है तो इमीडिएटली हमारे शरीर में आ जाए। मैं खुद एक नॉनवेज ईटर था, रेड मीट बहुत खाता था, तो मैं इसीलिए वो एग्जाम्पल हूँ सबसे बड़ा, कि रेड मीट बंद करना ही हमारे शरीर को ठीक कर सकता है, आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि नॉनवेज का सेवन ना करें। अब हम मुख धोती की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज, फोकस ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आईज क्लोज होने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और वाइब्रेशन जनरेट करेंगे लाइक दिस। हम्म 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 हम्म। रिलैक्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो वर्क किया, लेकिन इसने हमारे मस्तिष्क पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है इससे। हमारे लंग्स एक्टिवेट हुए, हमारे कमर पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, पेट पे बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब ये सब सर्व मंगलम है। बट इसमें एक ही बस ड्रॉबैक है कि जो वॉइस जनरेट हो रही है वो कुछ लोगों को नहीं पता, तो वो आपको एक अलग कोने पे बैठ जाना है अपना एक ऐसे संस्थान में कि कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसे मैं अब अलग बैठा हूँ, ओपन में हूँ। ठीक है, विश्राम करें, एक लंबा गहरा सांस, आराम आराम से एक्सहेल करें। शरीर में कहीं तनाव है इसको आप पहले ठीक कर लें। जो हमारे में मुख धोती बताते हैं, रिलैक्सेशन में बताते हैं, नाक से सांस भरिए और मुंह से बाहर निकालिए। करते हैं ना जब रनिंग करते हैं, तो एकदम यही सेम चीज शरीर करता है।
तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रैपिड इनहेलिंग एक्सहेलिंग कर रहे होते हैं, वो नुकसानदायक है। स्टार्ट करेंगे मुख धोती, थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज। इसमें एक बार मुंह से एक्सहेल करेंगे लाइक दिस, हा। फिर दूसरी बार ठीक है। अब दोनों ड्यूल चलेगा, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे जितना आपको। मेरा में भी शायद मैं कुछ ज्यादा करूं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, कोई कंपटीशन नहीं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आईज क्लोज, फोकस ऑन योरसेल्फ। इसका बेनिफिट आप अपने आंख बंद करके, आईज क्लोज करके ऊर्ध्वगामी करिए। जो अंदर क्या बेनिफिट हो रहा है ऑर्गन्स पे, वो आप उसको महसूस करिए। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल, स्टार्ट। हा हम्म हा 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 ha 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 रिलैक्स। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो प्रयास करेंगे तो इसका लाभ आपको कहीं गुना मेरे से भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन पहले आप इसके अंदर डिप करिए अपने आप को। विश्राम। अब आप महसूस करिए, मैंने मुख धौती किया, मुझे इसका क्या बेनिफिट। खुद मेरे कहने से नहीं है, मेरे बताने से नहीं है। ठीक है, हमें कोई सिम्टम हुआ, पैर में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, हम मिनट में गूगल खोल लेते हैं। तो आप वो चीज का गूगल खोलिए जिसमें लिखा है इसके नाम, MUKH, मुख धाती, DHAUTI। मुख धाती हमारे में क्रिया ही बोलते हैं, लेकिन उसमें हम क्लॉथ, एक मरमल मलमल का क्लॉथ होता है, उसको 15 हाथ के बराबर होता है, 4 इंच चौड़ा। उसको हम अंदर डालते हैं अपने स्टमक में। ठीक है, और उसको फिर बाहर निकालते हैं, 14 हाथ अंदर डालते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। उसमें हनी डाल के, पानी डाल के, कोसा पानी डाल के, तो ये भी क्लीनिंग होगी ना। तो ये आपने ब्रीदिंग से कर ली। ठीक है, उसको क्लॉथ से किया जाता है, इसको हमने ब्रीदिंग से कर ली। इसमें शरीर हल्का महसूस होता है, क्योंकि आपकी फालतू की थॉट्स खत्म हो जाती हैं और शरीर अपना स्टेबल पे है। निर्मल जी ठीक हो गया। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे गले की जो विशुद्धि चक्र है। जिनको थायराइड इनबैलेंस है, वो जो सवेरे सवेरे उठते ही थायरो थायरो कौन सी वाली मेडिसिन खाते हैं, वो इसमें बंद हो सकती है। ठीक है, तो ये मुख धोती में बहुत ताकत। दवाइयों पे मैं ज्यादा किसी को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि दवाइयों में बहुत कुछ होता है। आप योग का बेनिफिट उठाइए, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू स्विम योरसेल्फ एंड गेट दी कम टू नो कि मुझे इस चीज का क्या फायदा होगा। मैंने ये चीज करी, मैंने मुख धोती बहुत किया है। जब आपके साथ साल भर पूरा हम बैठे हैं, किया है इकट्ठे,
अब कुछ टाइम से नहीं किया, मिस हुआ है जब भी। अब हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड से प्रणम मुद्रा होगा। अब हम, आप 5 राउंड कर लीजिए। मेरे 5 राउंड मतलब 10 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट 10 मिनट हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, आई क्लोज हो गई। एक लंबा गहरा सांस भरिए लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, भरते रहिए अपनी मर्जी के अनुसार। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से एक्सेल कर दीजिए। फिर राइट से सांस भरिए लंबा गहरा, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सेल करिए। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। Inhale from your left nostril again. Close your left nostril and exhale from right without holding. Deep inhale from right nostril. Close your right nostril and exhale from left nostril. Continue this for 3 to 4 rounds more. Left, inhale from left. Close your left nostril, exhale from right. Deep inhale from right. Deep exhale from left. Continue 2 more rounds. One more round. Now we will take 5 inhalation from left and 6 exhalation from right. Continue. Inhale 5 from your, in a count of 5 from your left nostril. Close your left nostril. Exhale 6 from your right nostril. Inhale 5 from your right nostril. Close your right and exhale 6 from your left nostril. Continue for 2 more rounds. 5 inhale, 6 exhale.
नाउ इन फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। हाउ आईब्रोज की सेंटर में फोकस करिए एंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एज मच एज यू कैन इनहेल करिए। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम योर राइट। Inhale right from your right nostril as much as you can. Close your right, exhale from left. Continue for 2 more rounds. Relax. पैरों को आप साइडों में खोल लीजिए। ठीक है, कैमरा की फ्रंट पे नहीं रखेंगे पैरों को। अब राइट पे अपने या लेफ्ट पे पैरों को खोल लीजिए। कुछ देर विश्राम करेंगे दंड आसन में। दंड का मतलब होता है नॉट दैट दंड जो हमें स्कूल में मिलता था, वो नहीं। दंड मीन्स डंडा, बांस के डंडे की तरह। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे अपनी कमर को। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं या साइडों में रख लें, कमर सीधी। अब कुछ नहीं, देर मैं तो अपने, बंद कर रही हूँ, मेरी हाँ हेडेक कोई भी हो बात रही नहीं, है, कोई बैक बात पेन भी हो रही है। नहीं। नहीं प्लीज आप रेस्ट करिए, आपको इसलिए इतना करना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। रेस्ट करो आप प्लीज। हम्म, हैव वाटर, प्लीज पानी पी लीजिए। मैं दवाई पीने जा ग्लास रही हूँ, पानी, दवाई पीने जा प्लीज रही थोड़ा पानी पी लीजिए और रेस्ट करिए आप। हूँ। ओके। टेक केयर। थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए और रोटेशन दे दीजिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे पैरों की। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर थोड़ा सा पैरों को अप एंड डाउन कर लेंगे। फिर खींचेंगे पैरों को जमीन की ओर, फिर अपनी तरफ लेके आएंगे। अगर किसी वजह से खुद नहीं कर पा रहे तो टाल का सपोर्ट लेके आप खींचें। इसको करे बगैर हम उठ नहीं सकते हैं अभी। सनी, हाँ जी, घबराओ मत, घबराओ मत। उनको तो फीवर था। हाँ जी, नहीं, मैं थक गई हूँ सनी। हाँ तो वो तो थकते ही है ना। तो ये जो नस नाड़ियां जो अटकी पड़ी हैं इतने सालों से, उनको तो ताजा नहीं करना नहीं है ना। सनी, ये अभी रोग, अभी आराम करा रहा हूँ, अभी आराम लिसन करा लिसन, रहा हूँ। लिसन लिसन, ये रोग पुराना है, थोड़ी देर लगेगी। अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है। सारी हीलिंग कर दी आपने इतनी देर की। एनोमिकी हो गया, खाना नहीं मिल गया तो शोर में जान लग जाएगा। बेचारे क्या। अभी जाओ, रिलैक्स करिए। अब कुछ क्षण विश्राम करें। हम थोड़ी सी आइज की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आराम से बैठिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखपूर्वक आसन में। आइज, आइज जो है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कुछ नहीं है जीवन में। आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ग्रीनरी भी नहीं,
पहले हमारा वो रह गया, उज्जयी रह गया, वो जरूरी है 1 मिनट, और सूर्य वेदी, ये हमारे लिए, ये आपको आना चाहिए टिप्स पे। कोई पूछे इमीडिएटली बताना है कि वात रोग के लिए क्या है सबसे बेनिफिशियल, सूर्य वेदी। ये 9 बजे से पहले पहले करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड, राइट थंब दोनों का यूज होएगा, ठीक है। रिंग फिंगर एंड राइट थंब का यूज होएगा। देखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट चंद्र नाड़ी है। मैंने बोला सूर्य भेदी, सूर्य की ऊर्जा से मॉर्निंग में मेटाबॉलिक स्टेट को अच्छा करने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा होएगा तो आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। यू विल ईट राइट, यू विल ईट गुड एंड यू विल डाइजेस्ट इट वेल, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो मैक्सिमम जो कहा जाता है रोग हैं वो विद स्टमक की वजह से, पेट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज, ठीक है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल को भी बंद कर लेंगे, बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल्स क्लोज, होल्ड, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से फिर सांस को बाहर निकाल देंगे। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, रिलैक्स करना चाहे रिलैक्स कर ले, नहीं तो दोबारा कंटिन्यू कर ले। 3 राउंड मिनिमम करें, 3 से 5 राउंड बस, उससे ज्यादा नहीं करने, मैक्सिमम 5। लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यू, होल्ड, रिलैक्स। ये मॉर्निंग में 9 बजे से पहले पहले करना है, उसके बाद नहीं करना, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही आप बेड पर हैं, लेटे हुए हैं, कोई एक प्राणायाम आप फिक्स कर लीजिए। मुझे सूर्य वेदी करना है, चंद्र वेदी, उनको करना है जिनका एसिडिटी बहुत हो रही है, एक बार वो कर लेते हैं, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। राइट को बंद किया, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरिए, अब लेफ्ट को बंद कर लीजिए, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद हो गई, अब होल्ड, राइट से सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ। जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनको जो है चंद्र वेदी करना है, और जिनका बीपी लो रहता है उनको, वैसे तो एमएस वालों में किसी का भी लो नहीं होएगा, 1 मिनट में बोला नहीं तो झगड़े में तैयार, ठीक है, ट्रिगर हो जाता है। तो आपको, इसीलिए मैंने कहा कि 3 से 5 राउंड तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे सूर्य मुद्रा है, इट इज जस्ट लाइक द सेम। सूर्य में भी हम मुद्रा में अपने मेटाबॉलिक स्टेट पे लड़ते हैं ना, यही सेम चीज इसमें भी आपको मिलती है, लेकिन ये जब हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो बेनिफिट और बढ़ जाता है। गिरीश मेरा लो सूर्य, रहता है। आपका लो रहता है तो आपको तो 100% सूर्य मुद्रा करनी चाहिए, सूर्य मुद्रा अच्छा, एंड, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में एमएस में बीपी हाई रहता है। देखिएगा, 1 मिनट में बोला और फोन कट, सब तैयार, ठीक है। तो जो लोग ध्यानात्मक चीजें करते हैं उनमें नहीं होता। अब हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं, फिर ब्राह्मी, देन वी आर फ्री, ठीक है। कैसे करना है उज्जयी के लिए, आपको कमर गर्दन सीधी, जो योगी लोग होते हैं ना वो अपनी टंग को ऐसे साइड से कटवा लेते हैं। मेरी वैसे ही टंग बहुत लंबी है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, तो साइड से ऐसे कट कर लिया ताकि वो पीछे कंठ से तक टच कर सकें अपनी टंग से। मेरी ऑलरेडी नॉस्टल मेरी टंग को टच, नॉस्टल को टच हो जाती है,
और पीछे मैं जितना ले जाना चाहूँ आराम से चलिए आओ। जब ये दोनों पोजीशन हो जाती है, लंबा गहरा सांस भरते हैं, जीवा को पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पीछे। और आ, ओम की ध्वनि जनरेट करनी है, भवरे की ध्वनि, जो आपको वाइब्रेशन दें, वो आप जनरेट करिए, ठीक है। आप महसूस करिए कि हमारे पास अभी लैंग्वेज डिस्कवर नहीं हुई है, हम ठीक है, उस तरीके से करें, स्टार्ट करेंगे। आज हमने मुख धोती किया तो इसकी वजह से हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। दो बार और करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, स्टार्ट। एक बार और। गले को मसाज करिए। और इसका हम एक बेनिफिट बताएंगी निर्मल जी, कैसे? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, मुश्किल तो पड़ कुछ ना जाए समझ आए, तो सिर्फ उज्जाई कराएं, ठीक है। ये तुम SOS है, देना साथ तो इसको मेरा। लाइटली लो ना, ऐसे क्यों ले रहे हो कि पनिशमेंट है योगा? योगा इज लाइफ। इसको ऐसे समझ के लो कि ये आपको जिंदगी भर रोग मुक्त रखेगी, तभी तो आप इसको कर पाओगे। ये तो ऐसे पनिशमेंट की तरह, हाय मोटा दर्द हो रहा है, छोटा दर्द हो रहा है, नहीं। जब हो रहा है, अब जैसे अंजू जी हैं, मैं जानता हूँ चंडीगढ़ में, वो उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी आज। कहती गिरीश मुझे बुखार होता है, मैं दवाई नहीं लेती। मैंने कहा है, फिर क्या करते हो? कह रही मैं जिम चली जाती हूँ, मैं वॉक पे चली जाती हूँ, पसीना निकालती हूँ, बुखार उतर जाता है। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन वो उनका अपना टेक्निक है। मैं उससे खैर, स्वेट होता है, जब आप फीवर हो रहा है तो ऑब्वियसली स्वेटिंग बढ़ जाएगी, बॉडी में हीट बढ़ जाती है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं ब्राह्मी प्राणायाम। फिर आप कोई क्वेश्चन आंसर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। फिर हम, आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ब्रेकफास्ट भी लेट नहीं होना चाहिए। शंख, शंख की बोलते हैं, आपको अपने पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल है। कानों को बंद, आईज क्लोज, नॉस्ट्रिल्स के नॉस्ट्रिल्स बंद किया, नॉस्ट्रिल्स खोलिए, नॉस्ट्रिल्स के साइड में और ब्रीथिंग फिंगर को मुस्टैच में अपनी सबसे छोटी स्टार्ट की तरह वही सेम जैसे जय किया, सेम इसी तरीके से लंबा गहरा सांस चलिए आप ले जाएंगे, तो आप वाइब्रेशन जनरेट करिए भंवरे की तरह। दो बार करिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। थर्ड राउंड में हल्का सा गानों से बात।
तीन वाइब्रेशन इसमें बन रही होती हैं टू चेक आवर ब्रेन। वो जो MRT है एक्चुअली, तो मैग्नेटिक रेज ट्रॉमा, उसमें यही आवाजें जनरेटेड, तो हम अपने उसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ दुख तकलीफ बताइए, कुछ पूछना है तो योगा से रिलेटेड कोई डाउट हो। और शिवा जी, कैसा वेदर है? गर्मी है? दिल्ली की तरह ही गर्मी आएगी वहाँ, चंडीगढ़ में। अरे, आप बताइए कैसा चल रहा है? मॉर्निंग में हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि तुम सुबह जल्दी करा दिया करो, ताकि हमें ऑफिस जाना होता है, हम अपना ऑफिस योगा करके चले। और मेरी भी क्लास स्टार्ट हो जाती है 7 बजे, तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 6 से 7 इज ओके, 1 घंटा इज मोर देन इनफ। तो थक जाएंगे, अभी थक गए बेचारे सब। है निर्मल जी, थक गए हो? नहीं थके? कोई गल नहीं नहीं, थक गई जल्दी करा। थक गई हूँ थक गई हूँ थक गई हूँ हाँ, नहीं तो ये